अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ हाजिर खिदमत है और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। तो कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सबक। आज हम बात करेंगे लाहके के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको साबके और उनकी तारीफ़ और कुछ मिसालें बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको लाहके और उसकी तारीफ़ के बारे में बताऊंगी और कुछ अहम और इम्पॉर्टेंट मिसालें बताऊंगी। चलें तो देखते हैं सबसे पहले कि लाहका किसे कहते हैं। हाँ जी, ये देखें स्क्रीन पर आपको इसकी तारीफ़ नज़र आ रही है। इस तारीफ़ को आपने, इस डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको साबके और लाहके में पहचान जो है वो आसान हो जाएगी। फिर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देखते हैं। लाहका उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी कलमे के आखिर में बढ़ाया जाता है और इसके मायने को तब्दील कर देता है। जी हाँ, जो साबका है वो हम कलमे के शुरू में लगाते हैं और लाहका जो है वो हम कलमे के आगे लगाते हैं, आखिर में लगाते हैं। ठीक है, यही इनकी जो है बुनियादी पहचान है और यही आपने याद रखनी है। चलिए तो अब देखते हैं इनकी मिसालें। जी ये देखिए आपके सामने कुछ लाहके हैं और आगे उनकी मिसालें हैं कि कैसे वो दूसरे कलमों के साथ मिलकर उनका मतलब तब्दील कर देते हैं। सबसे पहले मैंने एक लाहका लिखा है जो कि है आमेज़। अब जब हम इस आमेज़ को दूसरे कलमों के साथ मिलाएंगे तो वो उन कलमों के मायने थोड़े तब्दील कर देगा। जैसे सबसे पहले है मोहब्बत आमेज़। अब मोहब्बत जो लफ्ज़ है वो अकेला भी अपना एक अलग मायने रखता है, यानी प्यार, शफ़क़त। तो जब हम इसके साथ आमेज़ लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा मोहब्बत भरा, प्यार भरा। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है हतक आमेज़, यानी किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। हकारत आमेज़, ज़हर आमेज़। अच्छा जी, हकारत आमेज़ का मतलब होता है किसी को नफ़रत की निगाह से देखना, किसी को हकीर समझना। ठीक है, अब अगला हमारा लफ्ज़ है आवर। आवर जो है इसका मतलब इसको जब हम दूसरे कलमों के साथ मिलाएंगे तो वो लफ्ज़ ऐसे बन जाएंगे: ख्वाब आवर, नशा आवर, कद आवर, ज़ोर आवर, दिल आवर, बान आवर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें ख्वाब आवर और नशा आवर का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ से आपको नींद आ जाए, उसको इस्तेमाल करके या उसको खाकर आप जो है वो नींद की कैफियत में हो तो उस वक्त ये लफ्ज़ बोला जाता है। और कद आवर का मतलब होता है जिसका कद जो है वो बहुत बड़ा हो। अच्छा जी, ये जो आखिरी लफ्ज़ है ज़ुबान, ये ज़ुबान आवर है। सॉरी, इसमें वो जे शायद लिखा नहीं गया, वो ज़ुबान आवर है। ठीक है, बान आवर कोई लफ्ज़ नहीं होता। चलें जी, अब हम अपनी अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। ये है अंदेश। अच्छा जी, अब हम जब अंदेश को दूसरे कलमों के साथ मिलाएंगे तो वो कैसे बनेंगे? दूर अंदेश, आकबत अंदेश और खैर अंदेश। दूर अंदेश का मतलब होता है बहुत दूर की सोचने वाला अक्लमंद इंसान, और आकबत अंदेश का मतलब होता है जिसको अपनी आकबत की, अपनी आखिरत की फ़िक्र हो, यानी अपनी आने वाली ज़िंदगी की फ़िक्र हो, दुनिया की फ़िक्र ना हो। और खैर अंदेश का मतलब होता है आपकी भलाई चाहने वाला, आपका भला चाहने वाला। ठीक है, चलें अब चलते हैं अगली मिसालों की तरफ। ये है परस्त। अब परस्त लफ्ज़ जो है जब हम इनको दूसरे कलमों के साथ मिलाएंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे: हकीकत परस्त, अना परस्त, खुदा परस्त और बुत परस्त। खुदा परस्त का मतलब होता है खुदा को मानने वाला और बुत परस्त का मतलब होता है बुतों की पूजा करने वाला। जी, अब अगली मिसाल देखिए, ये है पोश। तो अब पोश को दूसरे कलमों के साथ मिलाएंगे: खुश पोश, तन पोश, सफ़ेद पोश और पापोश। पापोश का मतलब होता है जूते, यानी पैरों में पहनने वाली कोई चीज़ या ऐसे ढकने वाली कोई चीज़। और सफ़ेद पोश का मतलब होता है जैसे मतलब थोड़े गरीब लोग जिनकी इतनी आमदनी ना हो। ठीक है, अच्छा जी, अगला हमारा लफ्ज़ है दार। दार को हम मिलाते हैं दूसरे कलमों के साथ तो ये बन जाएंगे दीनदार, दुनियादार, आबदार और दुमदार। दुमदार का मतलब होता है जिसकी दुम हो, और दीनदार का मतलब होता है जो बहुत नेक और दीन पर अमल करने वाला इंसान हो, और दुनियादार का मतलब होता है जो दुनिया के पीछे भागने वाला इंसान हो। ठीक है, चलें जी, अब अगला लफ्ज़ है साज। साज को हम मिलाते हैं तो वो बन जाएगा रंग साज, यानी रंग करने वाला, कार साज यानी मददगार,
دنیا ساز یعنی دنیا کو پہچاننے والا، دنیا کی سمجھ رکھنے والا، اور گھڑی ساز، گھڑی ساز کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ٹھیک کرنے والا، گھڑی بنانے والا۔ ہاں جی، یہ تو تھی کچھ مثالیں، اب ہم اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی بہت اہم مثالیں ہیں، ویسے تو ان کی بہت زیادہ مثالیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو وہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو کہ بہت اہم ہوتی ہیں اور جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کو اکثر امتحانات میں بھی آ سکتی ہیں۔ جی، یہ ہے یافتہ۔ تو اب ہم ان کو دوسرے لفظوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ ایسے بن جائیں گے: تعلیم یافتہ یعنی جو پڑھا لکھا ہو، سزا یافتہ، ترقی یافتہ اور سند یافتہ۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے گیر۔ اب اس کو ملائیں گے: عالمگیر، ماہی گیر، جہانگیر اور جاگیر۔ عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو پوری دنیا پہ چھایا ہو، بہت بڑا کوئی انسان ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک عالمگیر انسان ہے۔ ماہی گیر کا مطلب ہوتا ہے مچھلی پکڑنے والا۔ ٹھیک ہے، گار۔ اب اگلا لفظ ہے گار۔ گار کو ہم ملائیں گے: خدمت گار، پرہیزگار، طلبگار اور سازگار۔ اس میں جو مشکل لفظ ہیں اس کے میں معنی آپ کو بتاتی ہوں۔ طلبگار کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کا طلبگار ہو، کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، اور سازگار کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز آپ کے موافق ہو، آپ کو سوٹیبل ہو، تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے سازگار۔ اور خدمت گار کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنے والا، اور پرہیزگار کا مطلب ہوتا ہے نیک انسان۔ چلیں جی، اگلی مثال ہے شناس۔ شناس سے ہم لفظ بنائیں گے: خود شناس یعنی اپنے آپ کو پہچاننے والا، چہرہ شناس یعنی جو دوسروں کا چہرہ اچھی سے پڑھ لیتا ہو، فوراً سمجھ جاتا ہو، حق شناس یعنی حق کی بات سمجھنے والا، حق کو پہچاننے والا، اور روشناس۔ روشناس کا بھی مطلب ہوتا ہے پہچان کروانا، تعارف کروانا، پہچان لینے والا۔ امید ہے کہ آپ کو ان مثالوں کے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ ویڈیو کو 1 سے 2 دفعہ غور سے دیکھیے تو یہ تمام مثالیں آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے تاکہ آپ کو ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور عنوان کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔